है। और सोल प्रोप्राइटर क्योंकि उसके पास कोई लीगल लाइसेंस नहीं होता, तो ज़्यादातर उसे बैंक्स वगैरह भी लोन देने के लिए अग्री नहीं करते हैं। उसके बाद है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, और बिजनेस की जो लाइफ है वो भी बहुत छोटी होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ही पर्सन पर डिपेंड करती है। एक पर्सन मान लो वो उसकी डेथ हो जाए, या वो पागल हो जाए, उसे जेल हो जाए, उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है, या वो बैंक करप्ट हो गया है। मान लो उसने आज बिजनेस खोला और कल उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ गया, तो उसका काम खुला खुलाया बंद। तो वो क्या करेगा? जितना स्टॉक खरीदा था या तो उसे सेम प्राइस पे वापस भी भेज देगा, या कम प्राइस पे जो भी बिके चलो बेच दो, क्योंकि आई एम नॉट कैपेबल टू रन माई बिजनेस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये हमारा वहाँ पर फीचर भी था कि अनलिमिटेड जितना मर्जी पैसा हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बोरो कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी डीमेरिट भी है कि जब हम बहुत ज़्यादा पैसा उधार लेते चले जाएंगे, वो हमारी एसेट से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी बिकनी शुरू हो जाती हैं, तो एक टाइम के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़, इसमें अगर मैं कहूँ तो कोई भी पर्सन हर जगह अपने आप में परफेक्शन नहीं हो सकता। एक बिज़नेस चलाने के लिए हमें प्लानिंग करना है, परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, हर एरिया में हमें थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना होता है, थोड़ा थोड़ा काम करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने होते हैं। लेकिन हर एक जगह एक सेम पर्सन परफेक्शन से डिसीजन नहीं ले सकता। किसी की परचेजिंग में कमांड ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की सेलिंग में कमांड ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की फाइनेंसिंग में कमांड ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो डिसीज़न उसके अकॉर्डिंग कर पाता है। तो यहाँ पर हमारे जो डिसीज़न हैं वो सम टाइम जजमेंटल हो जाते हैं। हम किसी और से डिस्कस कर नहीं सकते हैं, हमें खुद ही डिसीज़न लेना होता है, तो हमें खुद आइडिया नहीं हो पाता कि हम डिसीज़न सही ले रहे हैं या नहीं। तो ये हमारी लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़ भी होती है। तो दिस वाज आवर चैप्टर फर्स्ट टॉपिक विच वाज सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बार दोबारा से ओवरव्यू ले लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने क्या बताया था? अलोन ओनर, जो एक अकेला ही जो मालिक होता है। जितनी भी हमारी रिटेलर शॉप्स हैं वो सारी सोल प्रोप्राइटरशिप का ही उदाहरण है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या थे? फॉर्मेशन और क्लोजर, बहुत ईजीली हम इसका खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। इसमें लायबिलिटी जो है हमारी अनलिमिटेड होती है, हम जितना मर्जी स्टॉक बोरो कर सकते हैं, जितनी मर्जी लायबिलिटीज़ बोरो कर सकते हैं। सोल रिस्क बेयरर, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया है, तो अगर नुकसान होगा तो भी मेरा, प्रॉफिट होगा तो भी मेरा। बेस्ट कंट्रोलर होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना बिजनेस खुद रन करना है, तो मैंने उस पर जैसे भी करके काम पूरा करूँगा। कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, बिजनेसमैन भी वही है और ट्रेडर भी वही है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, बिजनेस को हमारा कोई कंटिन्यू करने का कोई झंझट नहीं होता कि अगर मैं ख़त्म तो मेरा बिजनेस ख़त्म। मेरिट्स क्या है? क्विक डिसीजन लिया जा सकता है, कॉन्फिडेंशियल रहती हैं इंफॉर्मेशंस, जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है वो भी सारा मेरा होता है। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, और ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है। लिमिटेशन